अरे यारों, आज तो मैं आपको एक धमाकेदार कहानी सुनाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं ना। बहुत पुरानी बात है। एक शहर था जिसका नाम था आलसीपुर। जैसा नाम वैसा काम। वहां सब लोग बड़े सुस्त थे। दिन भर बस आराम करते रहते। कोई काम करने की फिक्र ही नहीं थी। काम वाम कुछ नहीं, बस आराम और शॉर्टकट्स ढूंढना। हर कोई यही सोचता कि कैसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए। घर आधे अधूरे, सड़कें टूटी फूटी, किसी को कोई परवाह नहीं। आलसीपुर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। लेकिन इसी आलसीपुर में रहता था हमारा रोहन। वो तो सबसे अलग था। वो बहुत मेहनती लड़का था। हमेशा कुछ नया सीखने को तैयार रहता और अपने काम में जुटा रहता। बहुत मेहनती लड़का, हमेशा कुछ नया सीखने को तैयार। चाहे पढ़ाई हो या खेतों में काम, रोहन कभी पीछे नहीं हटता था। जब बाकी लोग सो रहे होते, रोहन सुबह सुबह उठकर घर की सफाई करता, खेतों में काम करने चला जाता। उसकी दिनचर्या बहुत ही अनुशासित थी। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, अरे रोहन, इतना काम क्यों करता है? हमारे जैसे आराम करना यार, हमारे जैसे आराम करना यार। लेकिन रोहन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रोहन बस हंस के कहता, आज की मेहनत ही तो कल का फल है। उसकी मेहनत और लगन देखकर लोग हैरान रह जाते थे। एक दिन आलसीपुर में जबरदस्त तूफान आया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। कच्चे घर गिरने लगे। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ बोया उगाया ही नहीं। सब जगह अफरा तफरी मच गई। तब सब रोहन के घर की तरफ भागे, जो मजबूत और पूरा बना था। रोहन का घर तूफान में भी सुरक्षित था। देखा तो रोहन के पास ढेर सारा खाना रखा है, क्योंकि उसने खूब मेहनत से अपने खेतों में काम किया था। उसके पास अनाज और सब्जियों का भंडार था। रोहन ने सबकी मदद की, लेकिन प्यार से समझाया। देखा, इसलिए मेहनत और तैयारी जरूरी है। उसने सबको समझाया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आलसीपुर के लोग समझ गए कि आलस से कुछ नहीं मिलता। मुश्किल में तो ये और मुसीबत बढ़ाता है। उन्होंने अपनी गलती मानी और रोहन की बातों से प्रेरित हुए। उन्होंने वादा किया कि अब मेहनत करेंगे, रोहन की तरह बनेंगे। सबने मिलकर अपने घरों और खेतों को सुधारने का काम शुरू किया, और देखते ही देखते आलसीपुर एक खुशहाल शहर बन गया, जहां लोग मेहनती और खुश थे। अब वहां हर कोई मेहनत करता और अपने काम पर गर्व महसूस करता। तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? मेहनत और तैयारी का फल हमेशा मीठा होता है। मेहनत और तैयारी का फल हमेशा मीठा होता है। जो लोग मेहनत करते हैं, वे ही जीवन में सफल होते हैं। आलसी होना भले ही आसान लगे, लेकिन मुसीबत में तो ये मुश्किलें ही बढ़ाता है। आलस से कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए हमेशा मेहनती बनो और अपना काम समय पर करो। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। चलो, अब मैं चलता हूं। फिर मिलते हैं एक और धांसू कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।